देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अब पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया है। जी हाँ, दुनिया के टॉप 10 सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड की लिस्ट में जियो दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, जबकि पिछले साल कंपनी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर थी। जियो ने बेहद कम समय में ये मुकाम हासिल किया है। वहीं अगर देश की दूसरी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की बात करें तो वो इस लिस्ट में 21वें नंबर पर है। देश में रिलायंस जियो का बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, जिसकी वजह से कंपनी आज भारत के टेलीकॉम सेक्टर पर राज कर रही है। बता दें कि जियो को 2016 में लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत जियो के वेलकम ऑफर के साथ हुई थी और फिलहाल कंपनी का भारत में 43 करोड़ ग्राहकों के साथ 37% बाजार के हिस्से पर कब्जा है। वहीं रेवेन्यू के मामले में इसकी हिस्सेदारी 49% है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के नाम से रिलायंस इस टेलीकॉम कंपनी को चलाती है। जियो ने बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ कंपनी की शुरुआत की थी। शुरू में लोगों को फ्री डेटा देकर उन्होंने अपने ग्राहक जोड़े और उसके बाद बाकी कंपनियों को टक्कर देते हुए डेटा के चार्ज कम रखे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। अगर दूसरे देशों के डेटा के प्राइसेस की बात करें तो जियो की लॉन्चिंग के समय जापान में 1 GB डेटा के लिए $30 चुकाने होते थे। वहीं कोरिया में $18 का चार्ज लगता था, यूके, चीन और जर्मनी में $15 का चार्ज लगता था और अमेरिका में $10। वहीं भारत में उस समय $4 के करीब 1 GB डेटा के लिए चुकाने होते थे। लेकिन जियो ने इस चार्ज को कम करके $1 तक लेकर आई और इसके साथ ही उसने अपनी कंपनी की शुरुआत की। जियो ने इस ऑफर के तहत 4G सेवाएं ग्राहकों को पहले 3 महीने तक मुफ्त में दी। फिर मार्च 2017 तक इस ऑफर को बढ़ा दिया गया। इस दौरान कंपनी ने पहले महीने में ही 1.6 करोड़ ग्राहकों को जोड़ा और 83 दिनों में कंपनी ने 5 करोड़ ग्राहक जोड़े, जबकि 21 फरवरी 2017 तक यानी कि 170 दिनों में जियो ने करीब 10 करोड़ ग्राहक बनाए। लेकिन इसके बाद कंपनी ने अपने फ्री ऑफर के चार्ज लेने शुरू कर दिए और फिर 5 सितंबर 2019 को कंपनी ने जियो फाइबर की शुरुआत की और अब जियो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर बन गई है। वहीं अगर इस लिस्ट की बात करें तो इसमें पहला नंबर चाइना मोबाइल का है। चाइना मोबाइल के पास 94.6 करोड़ ग्राहक हैं। जियो की इस कामयाबी में डिस्काउंट टैरिफ की दोहरी रणनीति और सब्सिडी वाला फोन काम आया। फिर स्पेक्ट्रम और फाइबर पर भारी निवेश भी कंपनी ने किया है। ये ऑनलाइन एजुकेशन और मेडिकल फील्ड के लिए भी मददगार बना। वहीं कंपनी का अगर अगला पड़ाव देखें तो वो दिवाली है, क्योंकि इस दौरान जियो गूगल के साथ मिलकर सस्ते स्मार्टफोन की लॉन्चिंग करेगी। हालांकि इसे सितंबर में लॉन्च करने की योजना थी, पर इस योजना को टाल दिया गया। एक रिपोर्ट की माने तो जियो का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2023 में 96,199 करोड़ रुपए हो सकता है, जो 2021 के वित्त वर्ष में 69,000 करोड़ रुपए था। इस हिसाब से 2024 के वित्त वर्ष तक कंपनी 1 लाख करोड़ के रेवेन्यू हासिल कर सकती है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस के डिजिटल सेगमेंट की एंटरप्राइज वैल्यू 6.84 लाख करोड़ रुपए हो सकती है, जो अभी 5.16 लाख करोड़ रुपए है। यानी कि देश में तो रिलायंस जियो ने अपनी जगह बना ही ली है, लेकिन अब विश्व में भी कंपनी ने अपना दबदबा कायम कर दिया है और अब वो पहले नंबर से सिर्फ 1 पायदान दूर है। तो आप ऐसी ही कुछ खबरों के लिए लगातार देखते रहें और बने रहें जागरण बिजनेस पर, और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।